क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि जिनका नाम आप नहीं जानते हो, जिस परिवार को आप पहचानते नहीं हो, ऐसे किसी परिवार के मुसीबत में फंसने पर आप अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर एक जंगल में उनकी रक्षा करने पाएंगे? पर ऐसा भी होता है। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा की कथा में एक ऐसी ही रहस्यमयी कथा सुनते हैं। ये कथा 3 युवाओं की है। उनमें से एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे ये बताया है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। ये कथा है 2017 की, यानी कि आज से कोई मतलब कि 9 साल पहले की ही बात है ये। और उस वक्त जिन्होंने मुझे बताया है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं बताने का कहकर मुझे अपनी कथा सुनाई है। और उस वक्त वो कुंवारे थे। अब हालांकि वो शादीशुदा बाल बच्चेदार हैं, लेकिन आज से 9 साल पहले की बात है। तो उस वक्त वो कुंवारे थे और पढ़ाई कर रहे थे और उनका पूरा परिवार साईं भक्त है। तो एक तो ये, और दूसरे इनके रिश्ते के भाई थे जो इनके हम उम्र थे, तो दोस्त के तरह ही थे। और इनके एक मित्र और थे, जो कि ये 3 लोगों ने मतलब ऐसे छुट्टी के समय में पहाड़ों पर घूमने का लोग प्रोग्राम बनाते हैं, तो वैसे ही ये तीनों लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की तीर्थन वैली, जो नाम उन्होंने बताया है, तीर्थन वैली कोई जगह है, वहाँ जाने का इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया। और ये तीनों लोग अच्छे परिवार से हैं। अपनी गाड़ी से ये लोग वहाँ पहुँचे। 3 दिन का इनका रुकने का प्रोग्राम था। और इनके जो वो तीसरे मित्र थे, वो हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले थे। वो वहाँ से इनके साथ 2 दिन रुकने के बाद उनका प्रोग्राम अपने घर चले जाने का था। ये 3 लोग वहाँ पहुँचे। इन लोगों ने प्रथम 2 दिन तो मतलब एक तो वो दोस्त थे जो कि हिमाचल प्रदेश के थे, वो और कुछ गाइड का सहारा लेकर के अपना घूमने फिरने का प्रोग्राम इन लोगों ने किया। जहाँ भी जो घूमना था आसपास, जहाँ मनाली वगैरह जहाँ जाना था, लोग घूमे अपना। उसके बाद तीसरे दिन की बात है कि उस दिन इनके जो मित्र थे, उनको तो अपने घर चले जाना था। वो वहाँ से थोड़ी दूरी पर के थे, पर हिमाचल प्रदेश के ही थे। तो ये तीनों लोग गाड़ी से निकले। उन्हें उनकी जो गाड़ी थी वो गाड़ी पकड़ाए। और उसके बाद जो ये बचे 2 लोग रहे, जो कि दोनों आपस में रिश्ते में भाई ही थे, इन लोगों ने सोचा कि हमें तो मतलब कल सुबह निकलना है, तो दिन भर का समय है हमारे पास, तो इस वक्त हम होटल लौट के क्या करेंगे। तो बस ऐसे ही पहाड़ों की प्राकृतिक दृश्य देखने का, वैसे इन लोग घूमने का स्वयं से ही इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया। 2 दिन चूंकि ये घूम चुके थे, तो इन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, इसलिए। और लगभग दोपहर का समय हो चला था ये अपने उस मित्र को छोड़ते हुए। उसके बाद ये लोग दोनों अपने ही घूमने के लिए जंगल के तरफ, जो भी पहाड़ एरिया है, वहाँ गए। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें लगा कि ये रास्ता भटक गए हैं। अब क्या करें, तो गूगल का इन्होंने सहारा लिया। पर जैसा कि वो बता रहे थे कि पहाड़ों पर गूगल उतना अच्छा से काम नहीं करता है। और ये है भी 9 साल पहले की बात, तो संभवतः थोड़ी सी त्रुटि रही होगी। हर चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो जो रास्ता गूगल से इन लोगों को पता चला, उस रास्ते से ये भटक गए। और लगभग 2 घंटे का समय, जैसा कि वो बता रहे थे कि लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का समय बीत गया और हम बस गोल गोल पहाड़ों में ही घूमते रहे और हम निकल नहीं पा रहे थे। और अब हमें घबराहट होने लगी थी, क्योंकि शाम ढलना शुरू हो गया था, शाम ढलने लगी थी। तभी इन्हें कुछ दूरी पर, सड़क पर, जहाँ जिस सड़क से जा रहे थे, कुछ आगे एक कार खड़ी नजर आई। वो देखकर इन्हें बहुत अच्छा लगा कि इस सड़क पर जब कार है तो वो लोग जरूर रास्ता बता सकते हैं, कुछ जानते होंगे। ये लोग अपनी गाड़ी उस कार के कुछ नज़दीक जैसे लेके गए, इन्होंने देखा कि उस गाड़ी में से लोग निकल के इनके ओर दौड़े आ रहे हैं। अब इन्हें थोड़ा सा घबराहट भी हुआ और अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, तो ये लोग गाड़ी रोके, क्योंकि वो लोग रुकने का मतलब इशारा कर रहे थे और देखने में सभ्य लोग लग रहे थे, फेमिलियर लग रहे थे। तो इन लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी, अपनी कार वहाँ रोकी।
रोकने के बाद वो लोग इन्हें देखकर बिल्कुल रोने लगे और जैसे कोई बहुत दिनों से बिछड़ा मिल जाए, इस तरह से उनके चेहरे का भाव और उनका मतलब बोलना और रोना उस तरह का व्यवहार हो गया। और उन्होंने बताया कि वो उनकी गाड़ी की टायर पंचर हो गई है और उनके पास चक्का मतलब पंचर हो गया है और उनके पास स्टेपनी नहीं थी। रास्ता तो उन्हें पता था, पर उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनका टायर पंचर हो चुका था और उनके पास स्टेपनी नहीं थी। इनके पास जो ये दो जिन्होंने मुझे बताया है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, इनके पास स्टेपनी थी। इन्होंने अपनी स्टेपनी उस गाड़ी को दी और उस गाड़ी को ठीक किया गया। और जब समय पूछने पर पूछा इन्होंने कि आप कितने देर से यहाँ पर रुके हैं, तो उन्होंने बताया कि वो लगभग 2.5 घंटे से वहाँ रुके हैं। समझने का प्रयास कीजिए श्रोताओं कि 2.5 घंटे से वो वहाँ, वो जिस भी देवी देवता को, वो किस भगवान के भक्त थे नहीं थे, भगवान का नाम चाहे जो ले लिया जाए, ईश्वर तो एक ही है। उन्होंने प्रार्थना तो की होगी और ये परिवार साईं भक्त है, तो बाबा ने इन्हें उनकी मदद के लिए रास्ता भटकाया। साफ समझ में आता है कि उसके लिए बाबा ने इन्हें रास्ता भटकाया और भटका कर वहाँ पहुँचा दिए जहाँ से कि दोनों एक दूसरे के मददगार साबित हुए। तो यदि आप साईं के भक्त हैं, यदि आप साईं पर भरोसा करते हैं, तो सिर्फ इस बात का ही भरोसा ना रखें कि हमें जब कोई कष्ट हो, हमें जब कोई तकलीफ हो तो साईं हमारी मदद करें, बल्कि आप इस बात के लिए भी तैयार रहें कि यदि आप साईं के जन हैं तो साईं आपको भी किसी का मददगार बनाएंगे, आपको भी जरिया बनाएंगे। और यदि ऐसा होता है तो स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। मैं ऐसा ही समझती हूँ। आपको कैसा लगा ये कहानी जानकर, ये कहानी सुनकर कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार।